रिपब्लिक के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दोपहर के 1 बज चले हैं और ये वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। और आज हम बात करेंगे अधर्म के खलनायक की। जी हां, धर्मांतरण के खिलाफ दुनिया के कई देशों में कड़े कानून बने हैं क्योंकि धर्मांतरण से न जाने कितने अल्पसंख्यक लोगों पे अत्याचार होता रहा है। लेकिन भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक जैसे लोग इस गुनाह को भी अपना सबाब समझते हैं और शायद यही वजह है कि जो भारत का भगोड़ा है जाकिर नाइक, वो इन दिनों पाकिस्तान का वीवीआईपी गेस्ट बना हुआ है और पाकिस्तान से कह रहा है कि अगर गैर समुदाय के किसी एक शख्स का भी धर्मांतरण करवा दिया जाए तो ऊपर वाला उन पर रहम करता है। मतलब गजब है। धर्मांतरण से टकराव की नौबत आती है, अत्याचार होता है, उसे जाकिर नाइक को कोई फर्क नहीं पड़ता, सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं जाकिर नाइक ने यह बात इसलिए कही है ताकि समुदाय विशेष के लोग उसके बहकावे में आए और धर्मांतरण का षड्यंत्र करें, अत्याचार हो, हंगामा हो, बवाल हो। ये सोच करके कि अल्लाह की रहमत उस पर बरसेगी तो आज धर्मांतरण के इसी षड्यंत्र का करेंगे पर्दाफाश। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। विदेशी जमीन पर पल रहे ऐसे तमाम जहरीली जमात हैं जो भारत के हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हीं में से एक है भारत का भगोड़ा और इंसानियत का दुश्मन भड़काऊ जाकिर नाइक, जो रह रहकर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। अधर्म के इस खलनायक ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसा दिया, वो भी धर्मांतरण के लिए। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामुल हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है। जिस जाकिर नाइक के दिमाग में भरा है जहर और हिंदुओं के लिए नफरत, वो जाकिर इंसानियत को क्या जाने। वो क्या जाने कि मारकाट करके नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके जन्नत मिलती है। लेकिन जाकिर नाइक को तो आतंकियों को पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान में जन्नत नजर आती है। तभी तो वो मानता है कि जो कोई पाकिस्तान में रहता है उसे जन्नत मिलती है। पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। इससे ज्यादा मजाकिया और क्या होगा कि जिस पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी और ओढ़ने के लिए चादर तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान जाकिर नाइक को अमेरिका से अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जाकिर नाइक जिस तरह से धर्मांतरण के नाम पर मुस्लिम समाज को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसा रहा है, क्या मुस्लिम समाज अब उसका बायकॉट करेगा? सवाल ये भी कि क्या भड़काऊ जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में अमन चैन बिगाड़ने के आरोप में फतवा जारी किया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे भारत में रहने वाले असंख्य हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धर्म परिवर्तन का भड़काऊ ज्ञान देके जिस तरीके से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है जाकिर नाइक की ओर से, इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान। पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ हर्ष दहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही जुड़ रहे मुमताज आलम रिजवी जी, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही आदिल हसन, नेता AIMIM। मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ मुमताज जी। शुरुआत यहां से कर रही हूं कि जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करने से ज्यादा सुकून मिलता है धर्म परिवर्तन करवाने में। सहमत हैं आप इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सहमत है? ये बिल्कुल बेबुनियाद वाहियात नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये वाहियात है, बकवास है। क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि जान बचाना फर्ज है। पहले इंसान की जान बचाई जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं अनामिका जी, और अगर कोई मर रहा है तो आप नमाज छोड़ दीजिए, पहले उसको बचाइए। और उसमें ये नहीं कि कौन सा धर्म है उसको बचाइए, अगर हिंदू हो तो ना बचाइए। नहीं, कोई भी हो। एक चीज और बताएं,
सूअर हमारे यहाँ सबसे नजिस जानवर माना जाता है जो पाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप वजू करने जा रहे हैं और ये आपको मिल गया कि वो प्यासा है, तो आप उसे पानी पिला दीजिए अपने वजू का, और आप तयम्मुम करके यानी मिट्टी खाक से जो है वो करके और नमाज पढ़ लीजिए, उसको पानी पिला दीजिए। तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं इनका कोई समर्थन नहीं करेगा, ये बकवास कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्यों बात कर रहे हैं? मैं सुन रहा था अभी, अरे पाकिस्तान वाले पहले खुद को मुसलमान तो बना लें। ठीक है, हर रुख से जिसका दामने किरदार पाक हो, कौले रसूले हक का वो अरमान तो बनो। अरे सुन्नी शिया वहाबी तो बन जाना बाद में, पहले तुम्हें सच्चे मुसलमान तो बनो। अरे मुसलमान तो बन जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आपके पास लौटूंगी। आदिल हसन जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, साथ ही मैं जोड़ ये भी रही हूं कि जाकिर नाइक जो कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बाकी अलग अलग मुद्दों को लेकर ज्ञान देता रहता है बैठ के भारत के मुसलमानों को, अब नया ज्ञान ये है कि धर्मांतरण करवाओ, शबाब पाओ, सहमत है इससे आप? देखिए, जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान में बयान दिया है, भारत में समस्या कम नहीं है, पूरा बिहार सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है, उस पर डिबेट कीजिए, महंगाई पर कीजिए, रोजगार पे कीजिए, चाइना के घुसपैठ पे कीजिए। पाकिस्तान पर इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो होना होने दीजिए। पाकिस्तान में बैठ के जो वो कह रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठ के कहे, चाहे देश के किसी कोने में बैठ के कहे, लेकिन वो जो कह रहा है धर्म परिवर्तन को लेके भड़काने का प्रयास, देश में आग लगाने का प्रयास, सर ये आप ही के फायदे की बात है। अगर जब भारत की बात कर रहा है, बीच में मना कीजिए, बोलने मैं बीच में बोलना नहीं हूं किसी का। आचार्य राज मिश्रा जी को बीच में बोलने साबित करने में लगे थे। मेरा नाम क्या लेना था नसरुल्लाह डिबेट में आए, बोलिए कि थोड़ा डिबेट की मर्यादा समझे। राज मिश्रा जी आपके पास लौट रही हूं, आदिल जी अपनी बात पूरी करिए अपनी। लेकिन जाकिर नाइक ने जो कहा है, जो धर्मांतरण को लेकर बयान दिया और कहा है कि जो जन्नत के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं धर्मांतरण करवाने पर, बीमार व्यक्ति के इलाज से भी ज्यादा शबाब मिलता है धर्मांतरण करवाने पर, इस पर आपका जवाब। बाकी जो बात कही आपने बाढ़ की, राजनीति की, बेरोजगारी की, सब पे चर्चा करते रहेंगे हम, लेकिन पहले बात इस पर जो आज का मुद्दा है। मैम, सबसे पहले मेरे पास तो इतना फुर्सत नहीं है कि मैं पाकिस्तान के वीडियो को देखूं और पाकिस्तान के कोई मुद्दे पे चर्चा करूं। मेरे पास पाकिस्तान से रिलेटेड मेरे पास वही जाकिर नाइक वक्फ बोर्ड पे सवाल खड़े करता है तो आप सुर मिलाते हैं। बात करना चाहता हूं, ठीक है। जब वही जाकिर नाइक जब कहता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो ज्यादा सेफ नहीं है, जब वो कहता है कि जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार का स्टैंड है वो ठीक नहीं है, जब स्कैन कोड जारी करता है तो सुर मिलाते हैं आप लोग। अब आज इस मुद्दे को लेकर आप खारिज कर रहे हैं, तो अगर खारिज कर भी रहे हैं तो लगे हाथ कह दीजिए ना, ऐलान कर दीजिए मस्जिदों से कि जाकिर नाइक को हम नहीं सुनेंगे और इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, फतवा जारी कर दीजिए, बात खत्म करिए। एक तरफा बैटिंग मत कीजिए, आरएसएस का एजेंडा आप अपनी ओर से बॉलिंग कर लीजिए। चलिए, मुझे भी सुनिए, एक तरफा बैटिंग मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल बैटिंग नहीं कर रही, मेरा लगता कौन है मैं उसकी बैटिंग करूंगी। सुनिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर ना मैं यहाँ इंडोर्स हूं, ना पाकिस्तान से मुझे मतलब है, ना मुझे फुर्सत है पाकिस्तान का वीडियो सुनूं। मेरा मतलब भारत से, भारत के संविधान से, भारत के आइन से, भारत के मुद्दे पर। तो ये तो कह दीजिए ना कि भड़काऊ बयान है, ये तो कह दीजिए कि भड़काऊ बयान है। इससे हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहां पे जो माहौल है खराब होगा, अराजकता फैलेगी, जो मुस्लिम समुदाय के नौजवान है, जो युवा है वो इससे बरगलाए जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। बोलिए ना मुंह खोल के। मैम, आप अपनी जुबान, अपनी बात मेरे जुबान में नहीं डाल सकती, आपको सुनना पड़ेगा। आपने बुलाया, सुनिए, ठीक है, बोल लीजिए। आपने सुनिए, सबसे पहले धर्मांतरण जो है, कन्वर्सन, हर आप भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार है, रिलीजियस प्रीचिंग, रिलीजियस कन्वर्सन, कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में संवैधानिक अधिकार है, जो भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने किया, कोई एथिस्ट बन गया, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो भारतीय है, उनको अधिकार है। पाकिस्तान में क्या है, नहीं है। पाकिस्तान भारत विश्व का सबसे ही घटिया और वाहियात देश है, इसलिए मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है कि पाकिस्तान पे कुछ बोल सकूं। लेकिन आप जाकिर नाइक के स्टैंड को जस्टिफाई जरूर कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में जरूर आ गए। संगीत रागी जी जवाब दीजिए इनका। वही कह रहे हैं कि अगर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है जाकिर नाइक तो वो जायज है, यहाँ पर भी बहुत लोगों ने किया है और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, इनका कहना है। नहीं डालिए, अपना जुबान नहीं डालिए, नहीं डाल सकते। आपने जो बोला सर मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। अभी आप ही ने तो कुछ देर पहले कहा ना कि धर्म परिवर्तन को लेकर कोई ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मन करता है, ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा है।